हरिओम। गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। गुरु मिला जब आपके मन का मोह, मन का ताप मिट जाए, तब गुरु की प्राप्ति जीवन में अनुभूत होती है। कुछ लोग कहते हैं हम गुरु कराए। पहले ज़माने में तो ऐसा बहुत होता था कि फला स्थान पे गए और गुरु से कान में मंत्र ले आए। उससे क्या हुआ कि हम नियम से मंत्र का जाप करने लगे। कोई 108, जैसा जिसका भाव, जैसा गुरु ने कहा। तो कबीर उनके लिए कहता है कि माला तो कर में फिरे, वो जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। माला तो हाथ में माला फिर, माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिराई जा रही है। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मुख में जीभ जाप कर रही है। आगे वो कहते हैं मनुआ तो 10 दिस फिरे, लेकिन जो मन है वो तो 10 दिशाओं में फिर रहा है। दूध तो नहीं चढ़ा है, बहू क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है, फलाना आता होगा, उसको लंच बना के देना है, उसको टिफिन बना के देना है, आदि आदि ना जाने कितने विचार। जब आप विशेषकर ध्यान में बैठते हो तो और ज्यादा ध्यान भटकता है। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु से पूछा, गुरु जी ध्यान में बैठूं तो क्या ना करूं? गुरु ने कहा ध्यान करना जब तो बंदर का ध्यान ना करना। अब जब ध्यान करने बैठा तो बंदर ही बंदर मस्तिष्क में घूम रहा उसके। यहां सहजता नहीं है। कहने का जो तात्पर्य है, यहां पे सहजता नहीं है, यहां पे कर्तापन का भाव है। मैं हूं और मैं माला कर रहा हूं, मैं हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं। जो सच्चा गुरु है वो तुम्हारी मैं को समाप्त कर देता है। जैसे किसी को फोड़ा है, ऊपर से पोछ पाछ दिया, ड्रेसिंग कर दी, उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से उसकी जो कील है वो निकाल दिया, अंदर का पूरा विकार निकाल दिया, तो सदैव के लिए ठीक हो गया। जो मैं रूपी फोड़ा है ना, दुख वो देता है। ड्रेसिंग तो सब ऊपर से करवा रहे हैं, अच्छा फोड़े को निकलवाने के लिए अंदर से थोड़ा सहन शक्ति भी रखनी पड़ेगी, और चूंकि वो सहन शक्ति नहीं है इसलिए ऊपर ऊपर ड्रेसिंग करके ढक देते हो उसको। जो सच्चा गुरु है तो वो तुम्हारी मैं रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर देता है। जड़ से जहां से विकार उत्पन्न होते हैं उस मैं को समाप्त कर देता है। कैंसर के को जड़ से समाप्त कर देता है। जो विकारों की जड़ है, मैं होना पना, कुछ होना पना, मैं कुछ हूं, अलहदा, भगवान से अलग अपना अस्तित्व है। जब लग जाने मैं कुछ करता, जब मैं हूं तो मैं कुछ कर भी रहा हूं। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, और जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख ना ही होए। तो ये जो मैं होने पने का भाव है और करने पने का भाव है, सच्चा गुरु उसको जड़ से समाप्त कर देता है, फोड़े को, तो पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। जो सच्चा गुरु है वो मन के ताप को हर लेता है। कहते हैं गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। जब तुम्हारे अंदर के मन का ताप, घृणा, कलुषता समाप्त हो, मेरे और तेरे का भाव समाप्त हो, अपने और पराये का भाव समाप्त हो, सर्व के लिए प्रेम हो। सर्व के लिए प्रेम कब होगा? जब भगवत दृष्टि होगी। तो जब सच्चा गुरु तुम्हें भगवत दृष्टि देता है,
चर्म दृष्टि, जो देह भाव वाली दृष्टि है, रिश्ते देखने वाला, बेटा बहू और सास देखने वाला, उस दृष्टि को भगवत दृष्टि में परिवर्तित कर देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ना। पहले वो रिश्ते नाते मैं तू देख रहा था, लेकिन जब दिव्य दृष्टि मिली तो उस सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगे, भगवान ही भगवान दिखने लगे। तो सच्चा गुरु जीवन में वो दिव्य दृष्टि देता है, हमारी आंख के मोतिया बिंद का ऑपरेशन करके सर्वत्र प्रभु का दीदार कराता है। तो जब हमें सत्य में ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो वो स्थिति है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है, ये सुमिरन नहीं है। मन का भटकाव है, खाली जीभ फिर रही है मुंह में और हाथ से माला, तो ये मन का भटकाव है। फिर सुमिरन किसे कहा है? सुमिरन ऐसा कीजिए जो दूजा लखे ना कोई। सुमिरन की भी परिभाषा बताई, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे ना कोई, आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सोए। कितनी बड़ी बात है। आप विसर्ज बोलता दूजा लखे ना कोई, तुम्हें भगवान के अलावा दूसरा को ना दिखे, इसको सुमिरन कहते हैं। आप विसर्जन हो, जिस दिन मेरे आपापन का विसर्जन हो गया, आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सोए। होता है ऐसा। यहाँ तो मैं भी हूँ, मैं जाप भी करती हूँ, रोज का अहंकार, मैं इतने माला करती हूँ, तब मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ, फिर मैं ऐसा, सारा तो भरा रहता है सतोगुणी अहंकार। जिस दिन वो सतोगुणी अहंकार भी समाप्त हो जाए, सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। सुमर 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 तो सुख पाई, नानक जी ने बोला है सुमर सुमर सिमर ता सुख पाई, 3 बार बोला है। सोमर का मतलब हुआ सोमर, जो अपना आपा है, होने पने का कुछ, आई एम समथिंग, जब उस भाव का खात्मा होता है। सुमर 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 ता सुख पाई, वही सुख पाता है जो अपने आपे को मारता है। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म न होए। शरीर से मरोगे तो फिर जन्म लोगे कर्म के अनुसार। मनुष्य जन्म मिल सकता है जैसा, पशु भी जो नहीं मिल सकती है, पशु पक्षी कीटा कीड़ मकोड़ा कुछ भी, परंतु यदि इन सब से छूटना है तो वो बोलता है ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना होए। कबीर कहता है ऐसी कौन सी मरनी है? ऐसी मरनी जीवत जी, डाई बिफोर यू डाई, जीवत जीते जी अपना अहम का नाश, अहम का मर्दन हो। मैं हूं कछ नहीं, हाँ कछ नहीं, हाँ कछ नहीं, जीते ये भक्ति है। देखो, भक्ति में मिटना होता है, भक्ति में बनना नहीं होता है। भक्त बन रहे हैं लोग, कर्म से, क्रिया से, दिखाव से, पैसे से। तो भक्ति में मिटना होता है, बनना कहीं नहीं होता है। जहां भक्त बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वहां कृत्रिमता है। आज भक्त हैं तो कल वो विभक्त भी हो जाएंगे। आज भक्त, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति स्वयं को मिटा के होती है। बीज जब स्वयं को मिटा देता है पृथ्वी में, तब वो प्रकट होता है वृक्ष के रूप में, फल के रूप में। मेहंदी जब अपने आप को घिसा देती है, तब वो प्रकट होती है अपने असली स्वरूप में। चंदन जब अपने आप को घिसवा देता है, तब वो किसी के मस्तक पे सुशोभित होता है, तब अपनी सार्थकता वो सिद्ध करता है। तो जब तक
जैसे चंदन घिस रहा है, मेहंदी घिस रही है, बीज गुम हो रहा है, अपने आप अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा है, वैसे ही जब मैं अपना अस्तित्व समाप्त करती है, जब वो अपने होने पने का, अपने नकली अस्तित्व को, जीवपन के अस्तित्व को समाप्त करती है, तब वो अपने असली अस्तित्व को प्राप्त करती है, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। जीव जब अपने मैं को गुम करता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, तो हरि को प्रकट करने के लिए मैं का गुम होना आवश्यक है। आप ये सोचो कि मैं बना भी रहूं और हरि भी प्रकट हो जाए, अंधकार भी बना रहे और प्रकाश भी हो जाए, संभव नहीं है। बोलते हैं सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे। जो सच्चा गुरु होता है वो खाली एक बार कान में नहीं फूंकता है, वो तुम्हारी हलत पलत संवारता है, हर दृष्टिकोण से उद्धार करता है, मन के शोक मोह ताप को मिटाता है, एक एक विकार को मिटाता है, तुम्हारे जो सत्य स्वरूप है उससे तुम्हें लखाता है, उससे तुम्हारा दर्शन करवाता है, सत्य स्वरूप से परिचित कराता है, जो हमारा सत्य का स्वरूप है, हमारा जो स्वयं का आनंदमय स्वरूप है उससे परिचित कराता है। देह भाव, जो सच्चा गुरु है ना वो देह करके हमें देखता है, वो हमें सच्चित आनंद स्वरूप करके देखता है, वो आत्म स्वरूप करके देखता है, आत्म भाव से देखता है, आत्म भाव से देखता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप भी अगर किसी को परमात्मा के भाव से देखोगे तो एक न दिन उसका भी भाव परिवर्तित हो जाएगा। आपकी दृष्टि कैसी, आप रिश्ते वाली दृष्टि रख रहे हो तो रिश्ते ऐसा व्यवहार आपको मिलेगा। आप भगवत दृष्टि, नर में नारायण का दर्शन कर रहे हैं तो आपको जो आशीर्वाद है निराकार की ओर से वो नारायण के रूप में प्राप्त होगा, वो मानसिक संतुष्टि के रूप में प्राप्त होगा, वो हृदय के आनंद के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए जो अब गुरु की पहचान समझो कि सच्चा गुरु जब जब मिलता है जीवन में तो हमारे एक एक संशयों को, एक एक भ्रम को दूर करता है, हमारे मैंपन को दूर करता है, हमारे मन के मोह और ताप को मिटाता है। जिस दिन मन का मोह का ताप मिट जाए, विकार मिट जाए, मैं मिट जाए, उस दिन तुम्हारी भक्ति है, उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक है, उस दिन गुरु का जीवन में आना सफल होता है। तो गुरु ऐसा चाहिए जो लेवे कछु ना दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। गुरु ऐसा चाहिए कुछ न लेवे दान, एक ये भी गुरु की पहचान है। मैंने अक्सर बोला है कि गुरु को तुम्हारे नमस्कार की भी आवश्यकता नहीं है, बाकी तो माया और सब दूर की बात है। वो जो जगत में वही सब हो रहा है, इतना आडंबर, इतना दिखावा। सच्चे गुरु बोला गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। शिष्य की शिष्यता, शिष्य की शुद्धता, शिष्य का समर्पण। जब अर्जुन ने समर्पण किया तो प्रभु ने भगवत भाव से